नमस्कार मित्रों, एलविन क्लासेस के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। नव वर्ष आपका मंगलदायी हो, शुभकारी हो। आप अपने जो उद्देश्य मन में दिल में संयोजे हुए हैं उसको आप इस वर्ष के आगामी दिनों, महीनों, सप्ताहों में प्राप्त करें, यही हमारी शुभकामना है। एलविन क्लासेस परिवार की तरफ से आप सभी को नव वर्ष की ढेर सारी शुभकामनाएं। आइए आज हम बात करने वाले हैं एक करंट के मुद्दे पर। मुद्दा है जो चुनाव में बदलाव हुए हैं, चुनाव के जो नियमों में बदलाव हुए हैं, वह बदलाव किस प्रकार हमारी जो लोकतंत्रात्मक व्यवस्था है उसको प्रभावित करेंगे। पूर्व में वह नियम क्या थे, संशोधन के बाद वह नियम क्या हो जाएंगे, दोनों में मूलभूत अंतर क्या है। यह जो हमारा आज का टॉपिक होगा, आज का सेगमेंट होगा, वह परीक्षा की दृष्टि से और आम जानकारी दोनों के लिहाज से काफी लाभकारी सिद्ध होगा। आइए टाइटल को समझते हैं, उसके बाद एक एक बिंदुओं को हम टटोलते हुए उस पर बात करते हैं। आज का जो हमारा टाइटल है, सरकार ने चुनाव नियमों में क्यों किया बदलाव। सरकार ने जो चुनाव के नियम थे उसमें क्यों बदलाव किया, उस बदलाव के पीछे के क्या कारण रहे होंगे और वह बदलाव क्या है, और बदलाव के पहले वस्तु स्थिति क्या थी। इन सभी मुद्दों पर आइए हम बात करते हैं। जो हमारा चर्चा का बिंदु होगा उसमें हम बात करेंगे कि खबर क्या है। खबर के बाद हम जानेंगे कि यह जो नियम है वह चर्चा में क्यों है, इसके पूर्व में यह नियम क्या था, और जो हालिया वर्तमान में जो संशोधन हुआ है, चुनावी नियमों में जो बदलाव हुआ है, जो संशोधन हुआ है वह क्या है, और इस बदलाव को करना क्यों जरूरी था, इसके बारे में भी हम बात करने वाले हैं। खबर चर्चा में क्यों है, इसके बारे में बात करते हैं कि वायर एक्टिविस्ट अपोजिंग इलेक्शन कमीशन इलेक्शन रूल अमेंडमेंट्स एक्सप्लेन। केंद्र सरकार ने चुनाव संचालन नियम 1961 के नियम 93 में संशोधन किया। केंद्र सरकार ने चुनाव संचालन नियम 1961 था, उसका जो नियम 93 में संशोधन किया। यह संशोधन क्यों आवश्यक था, आइए इस पर बात करते हैं। और संशोधन के पूर्व की स्थिति क्या थी और संशोधन के बाद की स्थिति क्या हो रही है, इन पर आइए हम बात करें। संशोधन था वह कैसे हुआ, तो संशोधन विधि एवं न्याय मंत्रालय द्वारा भारत की चुनाव आयोग की सिफारिश पर इस प्रकार के संशोधन को किया गया। पूछा जाएगा कि यह संशोधन किस आधार पर किया गया, तो संशोधन विधि एवं न्याय मंत्रालय द्वारा भारत के चुनाव आयोग की सिफारिश पर संशोधन किया गया था। अब यह जो नियम चुनाव संचालन नियम 93 क्या है और क्या था पूर्व में नियम, आइए इस पर बात कर लेते हैं। तो दस्तावेजों की कस्टडी और उनके सुरक्षा से संबंधित यह नियम था, जिसमें यह बताया गया था कि जो आरओ होते हैं, जिसको हम आम भाषा में रिटर्निंग ऑफिसर कहते हैं, और जो इलेक्शन ऑफिसर होते हैं, जो चुनाव अधिकारी, दो लोग आरओ और इलेक्शन ऑफिसर की कस्टडी में चुनाव से जुड़े कई महत्वपूर्ण दस्तावेज और रिकॉर्ड्स रखे जाते हैं। चुनाव से संबंधित कई दस्तावेज और रिकॉर्ड्स, आरओ मतलब जो रिटर्निंग ऑफिसर और ईओ मतलब इलेक्शन ऑफिसर की निगरानी में रखे जाते हैं। अब बैलेट पेपर की जानकारी के बारे में बात करते हैं। वैध अवैध उपयोग नहीं हुए बैलेट पेपर ये रखा जाता है। जो पेपर के स्लिप्स होते हैं, प्रिंट की हुई पेपर स्लिप्स और ईवीएम वीवीपैट से जो निकाली जाती है, वो भी इनकी निगरानी में रहता है। मतदाता सूची की चिन्हित प्रतियां, चुनाव के दौरान उपयोग की गई मतदाता सूची में चिन्हित नाम, किसने किसने वोट दिया, वो भी इन्हीं के अंडर में रखा जाता है, इन्हीं के नियंत्रण में रखा जाता है, इन्हीं के कस्टडी में रखा जाता है। और फॉर्म 17A बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है। फॉर्म 17A क्या होता है कि इसमें उन मतदाताओं का रिकॉर्ड्स होता है जिन्होंने वोट दिया। फॉर्म 17A एक ऐसा फॉर्म होता है जिसमें रिकॉर्ड्स होता है कि मान लीजिए कि जो बूथ है, उस बूथ पर, उस मतदान केंद्र पर कितने मतदाताओं ने मत का प्रयोग किया, वह फॉर्म 17 में दर्ज होता है। उसके बाद घोषणाएं और हस्ताक्षर, मतदाताओं के द्वारा दी गई घोषणाएं और उनके हस्ताक्षर, इतने जो महत्वपूर्ण डॉक्यूमेंट्स होते हैं वो चुनाव के समय रिटर्निंग ऑफिसर, जो चुनाव अधिकारी के कस्टडी में रखे जाते हैं। यह जितने दस्तावेज हैं, चाहे वो फॉर्म 17A हो, चाहे कितने लोगों ने मतदान किया, या वीवीपैट से निकलने वाली पर्ची की बात की जाए, या जो घोषणाएं और सूचनाएं होती हैं जिनके बारे में हमने बात किया, यह सब दस्तावेज बिना सक्षम न्यायालय के आदेश के किसी व्यक्ति के सामने प्रस्तुत नहीं किए जा सकते हैं। ऐसा नहीं है कि ये सभी जो दस्तावेज है हम कहें कि हमारे सामने प्रस्तुत करिए, हमको दिखाइए, ऐसा नहीं होता है। जो फॉर्म 9 जो चुनाव संबंधी प्रक्रिया नियम 1961 के तहत जो नियम 93 था, उसमें यह बताया गया था कि जब तक कोई सक्षम अधिकारी ऐसा न कहें,
अर्थात सक्षम अधिकारी मतलब सक्षम न्यायालय जैसे कोर्ट के आदेश से या किए जा सकते हैं। ईवीएम वीवीपैट की निगरानी भी होती है। ईवीएम और वीवीपैट से जुड़े डाटा और मशीनों की सुरक्षा भी आरओ मतलब रिटर्निंग ऑफिसर और ईओ मतलब इलेक्शन ऑफिसर दोनों की कस्टडी में रखे जाते हैं। बिना कोर्ट या सक्षम अधिकारी के आदेश के ईवीएम वीवीपैट या उनसे जुड़े डेटा को किसी भी के सामने पेश नहीं किया जा सकता है। अब इस जो नियम 93 है इसको बनाने के पीछे ये जो आरओ और ईओ को जो अधिकार दिए गए हैं या इसके पीछे का एम क्या था, उद्देश्य क्या था? तो उद्देश्य यह था कि जो चुनाव की प्रक्रिया है उसकी गोपनीयता निजता बनी रहे, साथ ही साथ मशीनों से छेड़छाड़ और गलत इस्तेमाल को रोका गया और दस्तावेजों की सार्वजनिक उपलब्धता का प्रावधान चुनाव संचालन नियम 93(2)(a) से संबंधित है। जो दस्तावेज होते हैं, दस्तावेजों की सार्वजनिक उपलब्धता का प्रावधान चुनाव संचालन नियम 93 के नियम 2A में इसको बता दिया गया है। अब जो यह नियम है, नियम 93 जो नियम है उसका नियम 2A की बात कर रहा है। तो कुछ शर्तों के तहत, कुछ शर्त और पाबंदियों के अंतर्गत चुनाव आयोग दस्तावेजों की सार्वजनिक उपलब्धता की अनुमति देता है। वह शर्तें क्या है? कोर्ट के आदेश के बाद या जो उसकी फीस होती है उसके भुगतान के बाद चुनाव से जुड़े दस्तावेजों की प्रतियां उपलब्ध कराई जा सकती है, ठीक 2A के तहत। अब आइए बात करते हैं जो हालिया संशोधन हुआ है जिस पर बवाल मचा हुआ है, पक्ष विपक्ष के लोगों में मतभेद की स्थितियां देखी जा रही है, उस पर बात करते हैं कि जो हालिया संशोधन है केंद्र सरकार के नियम 2A में एक वाक्य जोड़ा है। वह वाक्य क्या है? जैसा कि इन नियमों में निर्दिष्ट है, इसका मतलब है कि अब केवल उन्हीं दस्तावेजों की उपलब्धता होगी जो पहले से इन नियमों में स्पष्ट रूप से बताए गए हैं। उदाहरण के तौर पर हम देखें कि पहले किसी व्यक्ति को चुनाव प्रक्रिया से जुड़े सीसीटीवी फुटेज या वीडियो रिकॉर्डिंग की जानकारी मांगने का अधिकार, अब ये फुटेज या वीडियो रिकॉर्डिंग उपलब्ध नहीं होगी क्योंकि ये नियमों में पहले से निर्दिष्ट नहीं थे। अब बात समझिए क्यों इसका विरोध हो रहा है। टेक्नोलॉजी के युग में हम आगे बढ़ गए हैं, लेकिन जो आज के पूर्व में जो नियम बना है 93 नियम बना है, नियम 93 चुनाव प्रक्रिया से संबंधित नियम है, उसमें जो जो बातें कही गई है उसके अलावा कोई भी इसके बाद अगर कोई बात होती है, चाहे वो सीसीटीवी फुटेज की बात होती है, चाहे वीडियो रिकॉर्डिंग्स की बात होती है, उसको उपलब्ध नहीं करवाया जाएगा। इसी बात पे बवंडर मचा हुआ कि यह आखिर में बदलाव क्यों हुआ। तो बदलाव की पृष्ठभूमि पर हम बात करते हैं कि पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट ने चुनाव आयोग को निर्देश दिया। अब चुनाव आयोग को क्या निर्देश दिया कि हरियाणा विधानसभा चुनाव से जुड़े सभी दस्तावेज जिसमें सीसीटीवी फुटेज भी शामिल है उसको महमूद प्रचा को उपलब्ध कराया जाए। याचिकाकर्ता महमूद प्राचा है, इनको उपलब्ध करा दिया जाए। कोर्ट ने सीसीटीवी फुटेज को भी चुनाव संचालन अधिनियम 1961 के नियम 93 के अंतर्गत एक दस्तावेज माना। संशोधन का कारण यही बताया जा सकता है कि स्पष्टता की आवश्यकता, चुनाव संचालन नियम में चुनावी दस्तावेज का उल्लेख था। अब गोपनीयता बनाए रखना, इसका एक उद्देश्य है कि हम अपनी जो गोपनीयता है, सिक्रेसी है, उसको बनाए रखें। तो सीसीटीवी फुटेज के उपयोग से वोटिंग की गोपनीयता भंग हो सकती है। अब बात यह समझिए, जब सीसीटीवी लगा है, मान लीजिए कि कोई चुनाव हो रहा है, ए व्यक्ति चुनाव लड़े हैं, बी व्यक्ति चुनाव लड़े हैं, ए से कोई मतदाता सी कहता है कि हम ही आपको वोट देंगे और सी बी से भी कहता है कि हम आपको ही वोट देंगे, लेकिन वह वोट दे देता है किसी बी या ए को। अब सी मतदाता के सामने यह दुविधा होती है कि हम अपनी चुनाव में किसको वोट दिए हैं, इसकी गोपनीयता कैसे सुनिश्चित हो सके। तो यही 93 जो नियम है, नियम 93 का नियम 2A में इसी बात को, इसी गोपनीयता को बनाए रखने की बात सरकार के द्वारा कही जा रही है कि उस जो मतदाता है उसकी गोपनीयता, उसकी निजता, जो हमारा मूल अधिकार है, उसको हम बनाए रखने के लिए इस प्रकार के संशोधन को मंजूरी दिए हैं और किए हैं। सकता है कि AI के मदद से यह बताया जा सकता है, पता लगाया जा सकता है कि अमुक मतदाता ने किसको वोट दिया। अब संवेदनशील क्षेत्रों की सुरक्षा की भी बात की जा रही है, जैसे जम्मू कश्मीर हुआ, नक्सल प्रभावित क्षेत्र हुए, गोपनीयता और मतदाताओं की सुरक्षा बेहद महत्वपूर्ण हो जाती है। अब जम्मू कश्मीर जैसा एक सेक्टर है, एक हमारा
स्टेट है, केंद्र शासित प्रदेश है, नक्सल प्रभावित जो क्षेत्र है, आतंक से प्रभावित क्षेत्र है, माओवाद से प्रभावित क्षेत्र है, उसमें अगर मतदाता किसी को फ्री होकर वोट देता है और उसकी गोपनीयता को उजागर कर दिया जाता है तो वह उसके लिए जान का जोखिम बन जाता है, जान का खतरा हो जाता है। तो ये भी एक बात, सीसीटीवी फुटेज साझा करने से मतदाताओं की जान जोखिम में पड़ सकती है। अब एक और कारण यह बताया गया है कि चुनाव प्रक्रिया के दुरुपयोग को रोकना, पोलिंग स्टेशन के अंदर फुटेज का दुरुपयोग न हो, इसको भी रोकना इस संशोधन का एक कारण बताया गया है, उद्देश्य बताया गया है। इसे सुनिश्चित करने के लिए नियम संशोधन किया गया। अब इस जो संशोधन हुआ है नियम 93 का नियम 2A, इसमें क्यों हो रहा है विरोध? तो आरटीआई कार्यकर्ताओं का विरोध है। क्या विरोध है? आरटीआई मतलब राइट टू इंफॉर्मेशन की बात कर रहा है, सूचना के अधिकार से संबंधित जो कार्यकर्ता है, सूचना अधिकार के तहत जो नियम मांग रहे हैं, उनका क्यों विरोध है? इनका विरोध है कि जो 93 है इसके संदर्भ में सूचना के अधिकार जैसा है, चुनाव प्रक्रिया से जुड़े दस्तावेजों को सार्वजनिक उपलब्धता कम होने से पारदर्शिता कम होगी, यह ये बता रहे हैं। जा रहा है कि महत्वपूर्ण दस्तावेजों पर रोक की बात भी की जा रही है कि पर्यवेक्षकों की रिपोर्ट, मतदान डायरिया और इंडेक्स कार्ड जैसे दस्तावेजों तक पहुंच ही मुश्किल हो जाएगी। ये भी एक बात बताई जा रही है कि इससे जो चुनाव की पारदर्शिता है उसमें कहीं ना कहीं से कमी दिखाई दे रही है। यही विरोधी लोग बता रहे हैं कि यह लोकतंत्र पर एक हमला बताया जा रहा है इस संशोधन को। ऐसे दस्तावेजों की उपलब्धता चुनाव की निष्पक्षता की जांच के लिए आवश्यक है। सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई, कांग्रेस ने नियमों में बदलाव को अदालत में चुनौती दी है। अन्य दलों का भी इस पर बराबरी का विरोध है। बिना परामर्श के एक तरफा निर्णय लेना लोकतंत्र को कमजोर बनाता है। सरकार का भी पक्ष सही है, विरोधियों का भी पक्ष सही है। विरोधी हम से यहाँ हमारा आशय विपक्ष से है। विपक्ष और अन्य दलों का भी इस पर अपना अपना राय है, अपना अपना विरोध है। मामला सुप्रीम कोर्ट में गया है, कांग्रेस की तरफ से गया है। क्या होगा इस पर भी हम बात कर लेंगे। आपको ये हमारा आज का सेशन कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि यह जो चुनाव में संशोधन हुआ है नियम 93 का नियम 2A में, यह क्या हमारे लोकतंत्र के लिए, लोकतंत्र को मजबूती प्रदान करता है या हमारे लोकतंत्र को कमजोर कर रहा है। अगर आप हमारे इलेवन क्लासेस चैनल से नहीं जुड़े हैं तो कृपया चैनल से जुड़िए, बेल आइकन का बटन दबाइए ताकि जो भी वीडियोस आए उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे और आप उसका लाभ उठा सके। बहुत बहुत धन्यवाद।